मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल कोई शतरंज का खेल नहीं, ये हकीकत की वो बिसात है जहां हर चाल हजारों जानों का फैसला कर सकती है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल कोई शतरंज का खेल नहीं, ये हकीकत की वो बिसात है जहां हर चाल हजारों जानों का फैसला कर सकती है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। बिसात पर चार मोहरें हैं, ईरान, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका। एक तरफ इसराइल है जो वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ जंग पर उकसा रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अमेरिका को खबरदार कर रहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता आग में झुलस जाएगा। सामने ईरान है जो दिफा नहीं बल्कि तबाहकुन जवाबी वार की तैयारी में है और पस मंजर में अमेरिका है जो अपने बहरी बेड़ों, जंगी जहाज़ों और जदीद हथियारों के साथ ईरान का घेराव तेज तर करता जा रहा है। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो क्या मशरिक़ वुस्ता दोबारा पहले जैसा रह पाएगा। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तारीख के खतरनाक तरीन मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। चार ताकतवर खिलाड़ी आमने सामने हैं और हर एक की चाल पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बाखबर जराये के हवाले से इंकिशाफ किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक नए और बड़े हमले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये इंकिशाफ ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को महदूद करने के लिए होने वाली इब्तदाई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश हकीकत का रूप न धार सकी। अलबत्ता ओमानी सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी रहा ताकि किसी मुमकिना अमरीकी हमले को रोका जा सके। लेकिन मसला ये है कि अब वाशिंगटन में सोच बदलती दिखाई दे रही है। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले के बारे में दोबारा संजीदगी से गौर करना इंतजामिया के एलानिया मकासद में एक तेज रफ्तार तब्दीली की अलामत है। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त दिफाई पोजीशन में नहीं बल्कि जवाबी हमले की मुकम्मल तैयारी में दिखाई देता है। CNN के जराये का दावा है कि ईरान अपनी ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर पिछले हमलों से नुकसान भी हुआ है तो तेहरान इसे आर्जी रुकावट समझता है, हतमी शिकस्त नहीं। ईरान का पैगाम वाज़ेह है कि अगर हमला हुआ तो जवाब महदूद नहीं होगा। ये वो नुक्ता है जो सऊदी अरब को खौफजदा कर रहा है। अब आते हैं सऊदी अरब की तरफ। तो नाजरीन, सऊदी अरब इस वक्त जंग रोकने वाला किरदार अदा कर रहा है। रियाज को बाखूबी अंदाजा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी बल्कि खलीज की बंदरगाहें खतरे में पड़ेंगी, तेल की सप्लाई मुतासिर होगी, आबनाए हरमज बंद हो सकती है और पूरा मशरिक़ वुस्ता एक नया शोलाबार तनाज़े में झुलस जाएगा। इसलिए सऊदी हुकाम वाशिंगटन को मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं कि ईरान पर हमला पूरे खित्ते के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसराइल की। तो इसराइल इस बहरान का सबसे ज्यादा जारहाना खिलाड़ी है। इसराइल की नज़र में ईरान सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक वजूदी खतरा है। इसीलिए इसराइली क़यादत मुसलसल अमेरिका को ये बावर करा रही है कि ईरान को अभी ना रोका गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसी पस मंज़र में ये खबर भी सामने आई है कि सऊदी और इसराइली हुकाम वाशिंगटन में मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसराइल हमले का हामी और सऊदी अरब तबाही से खबरदार करने वाला। अब अमेरिका की अस्करी ताकत की बात करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वुस्ता की तरफ एक अजीम शान बहरी बेड़े की रवानगी के इशारे के बाद खित्ते में अमेरिकी फौजी असासों की आमद में तेजी आ चुकी है। अमेरिकी बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन और अर्ली बर्ग क्लास के 3 तबाहकुन जहाज इस वक्त सेंट कॉम के इलाके में मौजूद हैं। इस ताज़ा कुमक के बाद मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी जंगी जहाज़ों की तादाद 10 हो चुकी है। ये तबाहकुन जहाज सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना सलाहियत भी रखते हैं। मिसाइल शिकन निज़ाम, ड्रोन मार करने की सलाहियत, तवील फासले तक तबाहकुन गोलाबारी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाले खुसूसी तैयारे, ये सब किसी मश्क के लिए नहीं लाया जाता, ये सब जंगी मंजरनामे के लिए हुआ करता है। सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दी है और एक मुनसिफाना और आदिलाना मुआहदे की बात की है।
जिसमें जोहरी हथियारों की कोई गुंजाइश न हो, लेकिन साथ ही सख्त धमकी भी दी कि अगला अमेरिकी हमला पिछले हमले से कहीं ज्यादा होलनाक होगा। जब अमेरिकी फौज ने ईरान की 3 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया था, यानी एक हाथ में मुज़ाकरात की पेशकश और दूसरे हाथ में तबाही का बटन। नाजरीन, CNN के मुताबिक सदर ट्रंप जिन ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं उनमें शामिल हैं ईरानी रहनुमाओं और सिक्योरिटी हुक्काम को निशाना बनाना, जोहरी तंसीबात पर फजाई हमले, अहम हुकूमती इदारों पर हमले, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता अमेरिकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी ने वाशिंगटन के सामने फौजी ऑप्शन की फहरिस्त बहुत लंबी कर दी है। फजाई और जासूसी महाज पर भी अमेरिका ने अपनी खतरनाक तरीन सलाहियतें मैदान में उतारना शुरू कर दी हैं। इतलात के मुताबिक अमेरिका का इंतहाई अहम इलेक्ट्रॉनिक जासूसी तैयारा RC-135V रिवेट ज्वाइंट कतर के अल अदीद एयरबेस पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही अमेरिका के 6 जदीद EA-18G ग्रोलर तैयारे भी मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहिर समझे जाते हैं। इनका बुनियादी काम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और फजाई दिफाई नेटवर्क को जैम करना होता है, ताकि हमले के वक्त दुश्मन अंधा और बहरा हो जाए। उधर उर्दन के मोफिक अल सल्ती एयरबेस पर मजीद F-15E-12 लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए गए हैं, जो गहराई तक हमला करने और भारी बमबारी की सलाहियत रखते हैं। इनके साथ साथ फजाई ऑपरेशन को सहारा देने के लिए ईंधन भरने वाले तैयारे और सर्च लैंड रेस्क्यू मिशन के लिए HC-130J तैयारे भी पहुंच चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तमाम तैयारियां किसी दिफाई मशक का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जंगी हिकमत अमली का अक्स है। मकसद वाज़ेह है कि अगर ईरान के अंदर फजाई हमलों का फैसला किया जाता है तो अमरीकी पायलटों की हिफाजत, फजाई बर्तरी और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को पहले ही लम्हे मफलूज करके ऑपरेशन को कामयाब बनाना। यूं फजाई, बहरी और इलेक्ट्रॉनिक महाज पर ये गैर मामूली सरगर्मियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि अमेरिका अब सिर्फ दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि अमली जंगी तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, आज मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है। ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, ये मईशत, सियासत, तवानाई और आलमी ताकत के तवाज़ुन की जंग होगी। अगर अमेरिका ने चाल चली तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। अगर ईरान ने वार किया तो इसराइल पीछे नहीं हटेगा, और अगर इसराइल और ईरान आमने सामने आए तो पूरा मशरिक़ वुस्ता लपेट में आ जाएगा। दोस्तों, ये बिसात पर रखा हर मोहरा जानता है ये खेल हार जीत का नहीं, बल्कि ये खेल तबाही और बका का है।